राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर से हाजिर हैं आप सभी के लिए एक और नया वीडियो लेकर। आज हम अपनी इस वीडियो में आप सभी को वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी शहर में एक सुशीला नाम की स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। वह बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी और भगवान की कृपा से उसे जो भी अपने जीवन में प्राप्त हुआ उसी से संतुष्ट थी। शहरी जीवन में वह भले ही रह रही थी, परंतु शहर के जीवन का रंग उस पर नहीं चढ़ा था। भजन कीर्तन, भक्ति भाव और परोपकार का भाव उसमें बहुत अधिक था। वह अपने पति और अपनी गृहस्थी में बहुत ही खुश थी। पास पड़ोस के लोग भी उसकी तारीफ किया करते थे। देखते ही देखते समय बीतते बीतते शहरी माहौल में रहते सुशीला का पति कुसंगत का शिकार हो गया। शीघ्र अमीर होने का ख्वाब देखने लगा। अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लालच में गलत मार्ग पर चल पड़ा। जीवन के रास्ते से भटकने के कारण उसकी स्थिति भिखारी जैसी हो गई। बुरे मित्रों के साथ रहने के कारण उसमें शराब, जुआ और अधिक नशीले पदार्थों का सेवन करने की आदत पड़ गई। अपनी पत्नी को प्रतिदिन मारपीट करना, उससे गहने छीनकर बेच देना, इस प्रकार से वह गलत आदतों का शिकार हो गया। इन सभी गंदी आदतों से उसने अपना सब धन गंवा दिया। अपने घर और अपने पति की यह स्थिति देखकर सुशीला दुखी रहने लगी, परंतु वह भगवान पर आस्था रखने वाली स्त्री थी। उसे अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास था कि वह सब कुछ ठीक कर देंगे। एक दिन दोपहर के समय उसके घर के दरवाजे पर किसी ने आवाज दी। दरवाजा खोलने पर वह देखती है कि सामने एक माताजी खड़ी थी। माताजी के चेहरे पर अलग ही तेज था। वह करुणा और स्नेह की देवी नजर आ रही थी। सुशीला उन माताजी को घर के अंदर लेकर आई और बैठने को कहा। माताजी बोली, क्यों सुशीला, तुमने मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी माता के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं वहीं आती हूँ। इसके बावजूद सुशीला कुछ समझ नहीं पाई। फिर माताजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर भी नहीं आई, तो मैं तुम्हें देखने चली आई। माताजी के अपने प्रति प्रेम भरे शब्दों से सुशीला का मन खुश हुआ। माताजी के प्रेम भरे व्यवहार से सुशीला के दुखी हृदय को बहुत सुकून मिला और सुख और सुकून भरी माताजी से बातें करते हुए सुशीला ने अपने मन की सारी व्यथा माताजी को कह सुनाई। कहानी सुनकर माताजी ने कहा, माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं, अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसीलिए तू धैर्य रखकर माता लक्ष्मी के व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुशीला के पूछने पर माताजी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माताजी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत ही सरल है। इस व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत करने वाला व्यक्ति सुख संपन्नता व यश प्राप्त करता है। सुशीला यह सुनकर आनंदित हुई। उसने आंखें बंद कर यह व्रत करने का संकल्प लिया और जब आंखें खोली तो वह माताजी गायब हो चुकी थी। वह सोचने लगी कि यह माताजी अचानक से कहाँ चली गई। वह माताजी और कोई नहीं, साक्षात माता लक्ष्मी थी। दूसरे ही दिन शुक्रवार था। अगले दिन सवेरे उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर सुशीला ने माताजी की बताई विधि के अनुसार पूरे मन से व्रत किया। आखिर में पूजा पाठ के बाद प्रसाद का भोग लगाया। सुशीला ने प्रसाद अपने पति को दिया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में अंतर आ गया। वह सुशीला से पहले की तरह प्यार से बात करने लगा। उसने अपनी पत्नी सुशीला को ना ही मारा और ना ही सताया।
यह सब देख सुशीला के मन में और भी अधिक श्रद्धा बढ़ गई। सुशीला ने पूर्ण श्रद्धा के साथ माता वैभव लक्ष्मी के 21 शुक्रवार तक व्रत किए और 22वें शुक्रवार को माता जी के कहे अनुसार व्रत का उद्यापन कर वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें 7 स्त्रियों को बांटी। फिर माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन कर माँ से मन ही मन प्रार्थना की, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन में मन्नत मांगी थी। वह व्रत आज मैंने पूर्ण किए हैं। मेरी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो माँ। जिसे संतान ना हो उसे संतान दो। सौभाग्यवती स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्रदान करो। कुंवारी कन्याओं को मन पसंदीदा वर दो। आपका यह चमत्कारिक वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी स्त्री करे उसके जीवन की सभी विपत्तियां दूर करो, सभी को सुख संपत्ति दो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को सुशीला ने प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से सुशीला का पति पहले के समान अच्छा व्यक्ति बन गया। उसने सभी बुरे कर्म छोड़ दिए और कड़ी मेहनत करके पैसा कमाने में जुट गया। उसने तुरंत सुशीला के गिरवी रखे जेवर भी छुड़वा लिए। घर में धन की बाढ़ आ गई। पहले के समान सुख समृद्धि बढ़ गई। घर में खुशहाली का माहौल हो गया। बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें। और भी ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ और उनसे जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी सभी वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे, इसलिए बेल आइकन अवश्य दबाएं और हमारे द्वारा दी गई जानकारियों और कथाओं को आगे शेयर कर हमारा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।